आज का जो टॉपिक है वो है क्वेश्चन फ्रेम करना, यानी कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाए। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू है। टैरो कार्ड के लिए, रीडिंग के लिए, जब भी आप रीडिंग करें, जब भी आप किसी के लिए रीडिंग करें, तो आप बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन को फ्रेम करना आना चाहिए। ध्यान ये रखना है कि टैरो कार्ड रीडर आप हो, आपका क्लाइंट नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपका क्लाइंट एक लेमैन किसी भी तरह का सवाल पूछ सकता है, लेकिन आपको वो, आप एक एक्सपर्ट टैरो रीडर हो, तो आपको रीड फ्रेम करना आपको आना चाहिए। अब यहाँ पे आज हम इसी को समझेंगे। जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं कि पूछते हैं कि क्या मुझे ये घर खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन उन्होंने, यानी कि खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। तो इसके लिए क्या करते हैं लोग, यहाँ दो कार्ड निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए, इस चीज को हम एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, अब जैसे कि मैं दो कार्ड्स निकाल लेती हूँ यहाँ पे। दोनों कार्ड्स को अगर मैं रीड करूँ, दोनों कार्ड ही मेरे पॉजिटिव आ गए, यानी कि खरीदना चाहिए को भी पॉजिटिव आ रहा है और नहीं खरीदना चाहिए को भी पॉजिटिव आ रहा है। तो यहाँ पे मेरे को आंसर देना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन की जो फीलिंग है, यानी क्वेश्चन हमें जो पूछना है वो कैसे पूछा जाएगा, क्या इस पर्सन को ये प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए कि नहीं खरीदनी चाहिए। और यहाँ पे फिर हमने सिर्फ एक सिंगल कार्ड निकालना है। अब सिंगल कार्ड निकालने से क्या प्रेडिक्शन होगा, तो आप ये देखेंगे कि ये कार्ड कहीं ना कहीं नेगेटिव कार्ड है, कुछ थोड़ा सा बोझा लेके चल रहा है, यानी कि जब ये प्रॉपर्टी को अगर ये परचेज करेगा तो इसको कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसके अकॉर्डिंगली आप इसको प्रिडिक्शन करेंगे। अब यहाँ पे आपने ये ध्यान रखना है कि सिंगल कार्ड लगा रहा है, अगर कार्ड पॉजिटिव आ जाए तो यस होगा और कार्ड नेगेटिव आ जाए तो नो है। अब इसी तरह से फिर से हम एक समझते हैं, एक सवाल पूछते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आपसे एज अ स्पाउस पसंद किया है और वो उससे शादी करना चाहता है, क्या वो उससे शादी करे कि नहीं करे, क्या वो उसके लिए ठीक है कि नहीं है। तो क्लाइंट आपसे पूछ सकता है क्या मैं उससे शादी करूं कि ना करूं। तो जनरली आप टैरो कार्ड रीडर दो कार्ड निकालते हैं कि करे कि ना करे। तो आपको सिर्फ एक सिंगल कार्ड निकालना है कि करना है कि नहीं करना है। तो जब आप सिंगल कार्ड निकालेंगे उसी को आप देखेंगे, और सिंगल कार्ड अगर आपको पॉजिटिव आ रहा है तो आप उसका यस में जवाब दोगे, और अगर सेम नो में आएगा तो इसको आप नो में जवाब दोगे। जैसे कि अब यहाँ पे बृहस्पति का कार्ड आया है, तो इट मीन्स इट्स अ गुड कार्ड, यानी कि यस आप ये कर सकते हो और आपको इससे ग्रोथ भी होगी। आफ्टर मैरिज आपको ग्रोथ भी प्रिडिक्ट करेगा। अब इसी तरह से आपको कार्ड रीड करना आ रहा है। अगर मान लीजिए कोई ब्लॉकेज आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है शादी में, या कुछ फैमिली मेंबर नहीं मान रहा है, तो जो कार्ड आया है उसके अकॉर्डिंगली आप रेमेडी भी साथ में देंगे ताकि उसकी जो ब्लॉकेज, जो उसकी प्रॉब्लम्स है वो भी सारे सॉर्ट आउट हो जाए। अब अब एक सवाल आता है कि हमने सारे कार्ड कैसे पूछने पॉजिटिव में। अब कहीं पर ऐसा सवाल आता है कि कहीं मेरे हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो नहीं है। तो बीइंग अ टैरो रीडर, आप आप अंदर ही इसका क्वेश्चन एनालाइज करेंगे कि क्या इसका पर्सन, इसका स्पाउस इसके साथ लॉयल है कि नहीं है। तो लॉयल है कि नहीं है तो आपने देखना है कि कैसा कार्ड आया है, उसके बाद ही आप प्रिडिक्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे, अगर पॉजिटिव कार्ड आ जाए तो यस इट्स अ पॉजिटिव कार्ड, तो यस बिल्कुल पॉजिटिव है ये कार्ड, लॉयल है। बेसिकली क्या है, यहाँ पे 10 नंबर सूर्य, यानी कि कहीं ना कहीं ईगो की प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि इस पर्सन में कहीं ना कहीं ईगो है, जिस वजह से जिनके साथ इनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही है। तो इस वजह से ये जो स्पाउस है, यानी कि ये जो लेडी है, वो उस पर शक कर रही है। तो यहाँ पे हमें सूर्य की रेमेडी हम इस लेडी को दे सकते हैं कि सूर्य की रेमेडी करें, ताकि इसके अंदर थोड़ी सी पॉजिटिवनेस आ जाए और इसका जो रिलेशनशिप है वो ठीक हो जाए। आपने जो भी क्वेश्चन पूछना है यहाँ पे पॉजिटिवनेस में पूछना है, यानी कि क्या इसकी ऊर्जा अच्छी है, क्या ये व्यक्ति लॉयल है। इस तरह से आपने क्वेश्चन को पॉजिटिव वे से जब आप पूछोगे तो आपको उसका जवाब मिल जाएगा। अब किसी बच्चे का एग्जाम के बारे में, रिजल्ट के बारे में बात करना है, तो रिजल्ट के अकॉर्डिंगली जैसा कार्ड आएगा, अगर पॉजिटिव आता है एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ जाए, या एस से रिलेटेड कुछ कार्ड आ जाए, या सूर्य से रिलेटेड कुछ कार्ड, अगर पॉजिटिव कार्ड आता है तो वहां पे आप कहोगे कि यस इसका रिजल्ट जो है वो बहुत ही अच्छा जाएगा। और अगर रिजल्ट, अगर कार्ड थोड़ा सा नेगेटिव आता है तो आप उन्हें मेहनत करने की सलाह दोगे कि आप इस पे ज्यादा एफर्ट डालो, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम नजर आ रही है।
तो जो भी कार्ड आप रीड करोगे, आपने सामने वाले पर्सन को पॉजिटिवली हैंडल करना है, नेगेटिवली कभी नहीं हैंडल करना है, डिप्रेशन में नहीं डालना है, क्योंकि आप एक हीलर का काम कर रहे हो, हीलिंग का काम कर रहे हो। तो वहां पे आपको इस चीज का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब हम समझते हैं नेक्स्ट